आज स्पोकन इंग्लिश का दूसरा दिन है और दूसरे दिन में हम दो प्रकार के इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। लेट अस, लेट प्लस अस से मिलकर के क्या बनता है? लेट्स बनता है। क्या बनता है? लेट्स। और लेट्स का मतलब होता है करने दो, ये चलो करते हैं। क्या होता है? जहाँ पर भी किसी काम को करने के लिए बोला जाएगा कि ये काम करते हैं या फिर इसको करने दो, मुझे करने दो, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? लेट्स का यूज करेंगे। ठीक है। डोंट लेट्स का यूज वहाँ पर करते हैं जहाँ पर काम को ना करने की बात कही। जैसे डोंट लेट्स मतलब मत करने दो, और नहीं करते हैं, ये भी चलेगा ना? नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, इस प्रकार से। ठीक है। तो इसके दो प्रकार के सेंस बनते हैं। यदि इसकी आईडी देख लो, यहाँ पे आईडी है करने दो या चलो करते हैं। इसकी आईडी है मत करने दो, नहीं करते हैं। ठीक है, नहीं करते हैं। यदि इसका स्ट्रक्चर बनाते तो बनेगा लेट्स, इस प्रकार से एपिस्ट्रॉफ एस लगा करके, लेट्स प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। यहाँ पर डोंट लेट प्लस V1 प्लस लेट्स मत करना, इसको लेट कर देना। डोंट लेट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। निगेटिव सेंटेंस में इससे एस या एस हट जाता है। ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पर सभी एक्शन दिए गए हैं और इसको हम बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पर करने दो तो जाने दो। जाने दो को कैसे बनाएंगे? जाने दो मतलब होता है लेट्स गो। पढ़ने दो लेट्स रीड। आने दो लेट्स कम। नाचने दो लेट्स डांस। गाने दो लेट्स सिंग। बोलने दो, कहने दो, पूछने दो, बताने दो, खाने दो, अध्ययन करने दो, लिखने दो, हंसने दो, मुस्कुराने दो, लेट्स स्माइल। अब इस पर देखो ऑब्जेक्टिव केस आगे दिया है ना, इसको भी जोड़ सकते हैं, है ना। तो ऑब्जेक्टिव केस मतलब ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले इसको देखते हैं, कहाँ जाने दो। जैसे उसे स्कूल जाने दो, लेट्स गो टू स्कूल, है ना। लेट्स गो टू स्कूल, उसे मत नहीं, स्कूल जाने दो, लेट्स गो टू स्कूल। आने दो, लेट्स कम, ये तो उसी तरह से बनेगा। यहाँ आने दो, लेट्स कम हेयर। पढ़ने दो, लेट्स रीड इंग्लिश। पढ़ने दो, लेट्स रीड इंग्लिश। नाचने दो, लेट्स डांस। उसे गाना गाने दो, लेट्स सिंग सॉन्ग, लेट्स सिंग सॉन्ग। उसे बोलने दो, लेट्स स्पीक। उसे को अभी हटा देना है, बोलने दो, लेट्स स्पीक इंग्लिश। बोलने दो, लेट्स स्पीक इंग्लिश। ठीक है। हिंदी बोलने दो, लेट्स स्पीक हिंदी। फ्रेंच बोलने दो, लेट्स स्पीक फ्रेंच। कहने दो, लेट्स से। उसे कुछ कहने दो, लेट्स से समथिंग, है ना। उसे पूछने दो, लेट आस्क, आस्क। उसे प्रश्न पूछने दो, लेट्स आस्क क्वेश्चन। बताने दो, लेट्स टेल। कुछ बताने दो, लेट्स टेल समथिंग। खाने दो, खाना खाने दो, लेट्स ईट फूड। अध्ययन करने दो, लेट्स स्टडी। लिखने दो, पत्र लिखने दो। हंसने दो, लेट्स लॉफ। और मुस्कुराने दो, लेट्स स्माइल। इस तरह से हम इसको लेट्स के साथ बोल सकते हैं। ठीक है, बन जाएगा। तो इसको सबसे पहले हमने कैसे बोला कि करने दो, तो उसके साथ हमने सीधे लेट्स लगा करके उसे बोला है ना। अच्छा, इसको इस तरह से बोलते हैं कि चलो चलते हैं, है ना। इसको समझना, चलो चलते हैं, उसका सेंस भी यही होता है, लेट्स गो। दो प्रकार की आईडी लिखी गई है। पहला चलते हैं मतलब जाते हैं, है ना। तो चलो चलते हैं, लेट्स गो चलो आते हैं। लेट्स कम चलो पढ़ते हैं। लेट्स रीड चलो नाचते हैं। लेट्स डांस चलो गाते हैं। लेट्स सिंग चलो बोलते हैं। चलो कहते हैं, चलो पूछते हैं, चलो बताते हैं, चलो खाते हैं, चलो अध्ययन करते हैं,
चलो लिखते हैं, चलो हंसते हैं, चलो मुस्कुराते हैं, चलो वहाँ जाते हैं, चलो यहाँ आते हैं, चलो इंग्लिश बोलते हैं, चलो पूछते हैं, चलो प्रश्न पूछते हैं, चलो इंग्लिश पढ़ते हैं, चलो नाचते हैं, चलो गाना गाते हैं, चलो खाते हैं, चलो समोसा खाते हैं। रिसॉल्व, लेट्स ईट रिसॉल्व। रिसॉल्व समोसा कहलाता है, ठीक है। समोसा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिसॉल्व, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे बोल सकते हैं, तो लेट्स के साथ बन जाएगा। अब इसी को अगर बोल दिया है कि मत करने दो या फिर नहीं करते हैं, तो इसको हम दो प्रकार से बोल सकते हैं, जैसे मत जाने दो, मत जाने दो ऐसे बोला, या फिर चलो नहीं चलते हैं, चलो नहीं चलते हैं, या फिर नहीं चलते हैं, उसका सेंस एक ही है, चलो बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको किस तरह से बनाएंगे? इसको बोल सकते हैं जैसे डोंट लेट, सीधे डोंट लेट बोलना है, डोंट लेट गो, डोंट लेट गो। चलो नहीं चलते हैं, उसका मतलब ही क्या है? डोंट लेट गो। सभी के साथ बोल सकते हैं, चलो नहीं चलते हैं, डोंट लेट गो, चलो नहीं आते हैं, डोंट लेट कम, चलो नहीं पढ़ते हैं, चलो नहीं नाचते हैं, चलो नहीं गाते हैं, चलो नहीं बोलते हैं, चलो नहीं कहते हैं, चलो नहीं पूछते हैं, चलो नहीं बताते हैं, चलो नहीं खाते हैं, चलो नहीं अध्ययन करते हैं, चलो नहीं लिखते हैं, चलो नहीं हंसते हैं, चलो नहीं मुस्कुराते हैं, मत जाने दो, डोंट लेट गो, मत आने दो, डोंट लेट कम, मत पढ़ने दो, मत नाचने दो, मत गाने दो, मत बोलने दो, मत कहने दो, मत पूछने दो, मत बताने दो, मत खाने दो, मत अध्ययन करने दो, मत लिखने दो, मत हंसने दो, मत मुस्कुराने दो। डोंट लेट भी हो गया, है ना। अब जहाँ पर कंफ्यूजन था, इसी का एक और स्ट्रक्चर देखते हैं कि करने दो, ये तो सही है ना। अब ये स्ट्रक्चर जब थोड़ा सा मूव करेगा आगे तो हो जाएगा लेट्स, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस और प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, थोड़ा सा चेंज होगा। और इसको भी हम इसी तरह से कर सकते हैं, डोंट के साथ क्या बोल देंगे? डोंट के साथ लेट, और यहाँ भी क्या? ऑब्जेक्टिव केस प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में रखना, ऑब्जेक्ट के रूप में रखना। तो सब्जेक्ट को जैसे ही ऑब्जेक्ट के रूप में रखेंगे, तो यहाँ पर जैसे सब्जेक्ट आई है, तो आई का मी बनता है, ठीक है। आई मीन्स मैं, है ना, तो मी मीन्स मुझे। ही का हिम बनता है, सी का हर बनता है, दे का देम बनता है, दे का देम बनता है, वी का अस बनता है, ठीक है। कौन सा बच्चा? यू का यू ही बनता है, ठीक है। यू का यू बनता है, और इट का इट ही बनता है। तो ये ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। हमें कौन से केस यूज करना है? केवल इस केस में लेते हैं। जैसे यहाँ पर बोला गया जाने दो, अच्छा, इसको अगर बोल दिया जाए मुझे जाने दो, लेट मी गो, ऑब्जेक्टिव केस बीच में, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे आने दो, लेट मी कम, मुझे पढ़ने दो, मुझे नाचने दो, मुझे गाने दो, मुझे बोलने दो, मुझे कहने दो, मुझे पूछने दो, मुझे बताने दो, मुझे खाने दो, मुझे अध्ययन करने दो, मुझे लिखने दो, मुझे हंसने दो, मुझे मुस्कुराने दो। मी का यूज हो गया, लेट मी बोला। इसके साथ मुझे मत जाने दो, मुझे मत जाने दो, लेट
डोंट लेट मी गो, मुझे मत जाने दो, डोंट लेट मी गो, है ना। मुझे मत जाने दो, डोंट लेट मी गो, मुझे मत आने दो, मुझे मत पढ़ने दो, मुझे मत नाचने दो, मुझे मत गाने दो, मुझे मत बोलने दो, मुझे मत कहने दो, मुझे मत पूछने दो, मुझे मत बताने दो, मुझे मत खाने दो, मुझे मत अध्ययन करने दो, मुझे मत लिखने दो, मुझे मत हंसने दो, मुझे मत मुस्कुराने दो। यहाँ पर मी हो गया, डोंट लेट के साथ में हमने मी को देख लिया। ही का हिम बनता है, इसको समझना। इस प्रकार बोला गया उसे जाने दो, लेट हिम गो, है ना। उसे जाने दो, लेट हिम गो। उसे पढ़ने दो, उसे आने दो, उसे नाचने दो, उसे गाने दो, उसे बोलने दो, उसे कहने दो, उसे पूछने दो, उसे बताने दो, उसे खाने दो, उसे अध्ययन करने दो, उसे लिखने दो, उसे हंसने दो, उसे मुस्कुराने दो। हिम हो गया ना। उससे मत जाने दो, डोंट लेट हिम गो, डोंट लेट हिम गो। उसे मत आने दो, डोंट लेट हिम कम। उसे मत पढ़ने दो, उसे मत नाचने दो, उसे मत गाने दो, उसे मत बोलने दो, उसे मत कहने दो, उसे मत पूछने दो, उसे मत बताने दो, उसे मत खाने दो, उसे अध्ययन मत करने दो, उसे लिखने मत दो, उसे मत हंसने दो, उसे मत मुस्कुराने दो, उसे वहाँ मत जाने दो, उसे कॉलेज मत जाने दो, उसे यहाँ मत आने दो, उसे इंग्लिश मत पढ़ने दो, डोंट लेट हिम स्पीक इंग्लिश, मत बोलने दो, है ना। मत पढ़ने दो, रीड इंग्लिश, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, इसके साथ हिम को भी पढ़ लिया, ठीक है, हर को। अब जिस तरह से हमने हिम को पढ़ा है उसी प्रकार से हर को पढ़ा है। ही का यूज होता है किसके लिए, हाँ लड़के के लिए, मतलब मेल के लिए, ठीक है ना, पुरुष के लिए। और सी का प्रयोग होता है स्त्री के लिए, है ना। तो सी का भी हर बनता है और ही का भी हिम बनता है। अब यहाँ पर कोई भी ऐसा कन्फ्यूजन नहीं होगा कि अगर बोलना है या लड़का है या लड़की है तो हम सीधे सीधे उसे बोलें उसे कॉलेज मत जाने दो, दोनों में फिक्स हो जाता है। तो हमें जहाँ पर हमने क्या बोला था अभी, हिम बोला है, वहाँ पर हर बोलेंगे किसके आधार पर, सेंस के आधार पर। जब बोल रहे होंगे लड़की है तो डोंट लेट हर गो, है ना। अगर लड़का है तो डोंट लेट हिम गो। दे का क्या है, देम, मतलब दे मीन्स वे है तो उनको काम करने दो, उनको। तो सबसे पहले इस पर देख देते हैं, उनको जाने दो, लेट हिम, लेट देम गो, है ना। उनको पढ़ने दो, लेट देम रीड। उनको आने दो, लेट देम कम। उनको नाचने दो, उनको गाने दो, उनको बोलने दो, उनको कहने दो, उनको पूछने दो, उनको बताने दो, उनको खाने दो, उनको अध्ययन करने दो, उनको लिखने दो, उनको हंसने दो, उनको मुस्कुराने दो। बन जाएगा। डोंट लेट का भी यूज कर सकते हैं, उनको मत जाने दो, डोंट लेट देम गो, डोंट लेट देम गो। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं डोंट लेट के साथ में भी। वी का अस होता है ना, हमें जाने दो, लेट अस गो, हमें जाने दो, लेट अस गो। हमें पढ़ने दो, लेट अस रीड। हमें आने दो, लेट अस कम। हमें नाचने दो, लेट अस डांस। हमें गाने दो, हमें बोलने दो, हमें कहने दो, हमें पूछने दो, हमें बताने दो, हमें खाने दो, हमें अध्ययन करने दो, हमें लिखने दो, हमें हंसने दो, हमें मुस्कुराने दो, है ना। लेकिन हमें किसी काम को मत करने दो तो डोंट लेट, मतलब हमें मत जाने दो, डोंट लेट अस गो, डोंट लेट अस गो। हमें मत आने दो, डोंट। हमें मत पढ़ने दो, हमें मत नाचने दो, हमें मत जाने दो, डोंट लेट
अस गो, हमें मत गाने दो, डोंट लेट अस सिंग, डोंट लेट अस स्पीक, मत बोलने दो, जाओ, गो, आओ, कम, बोलो, स्पीक, गाओ, सिंग, खाना खाओ, नाचो, गाओ, पढ़ो, पूछो, बताओ, खेलो, लिखो, पत्र लिखो, वहाँ जाओ, यहाँ आओ, बात करो, इंग्लिश बोलो, इंग्लिश सीखो, खाना खाओ, बैठो, यहाँ बैठो, वहाँ जाओ, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, मार्केट जाओ, क्लास में आओ, क्लास में आओ, अटेंड द क्लास, ठीक है। वहाँ जाओ, कोचिंग जाओ, बाहर जाओ, आउटसाइड, गो टू आउटसाइड, बाहर जाओ, गो टू आउटसाइड।